आज हम एक्सप्लेन करेंगे अमेरिकन रियूनियन मूवी की शुरुआत होती है जिम और मिशेल से। मिशेल बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती है। उसके जाते ही जिम लैपटॉप में पॉर्न देखते हुए मास्टरबेट करने लगता है। वहीं उसका बेटा आ जाता है। जिम लैपटॉप को बंद करने की कोशिश करता है पर वो हैंग होने के कारण बंद नहीं होता है, इसलिए वह इसे जल्दबाजी में बंद करता है। इससे उसका पप्पू उसमें दब जाता है और दबकर छिल जाता है। यह बैंडेज लेने के लिए बाथरूम में जाता है। यहाँ मिशेल पाइप को अपनी सुरंग की सैर करा रही होती है। जिम उसे देखकर शॉक हो जाता है और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जिम को ऑफिस के अंदर। उसके पास केविन का फोन आता है। केविन उसका कॉलेज का फ्रेंड है। केविन बोलता है तुम हाई स्कूल की रियूनियन पार्टी में आओगे ना, वहाँ पर हमारे सारे दोस्त होंगे, तुम भी आओगे ना, और वहाँ तो स्टीफलर भी नहीं होगा। स्टीफलर काफी ठरकी आदमी होता है, इसलिए उसे आने से मना करते हैं। और इसका नाम है क्रिस। ये एक डांसर बनना चाहता था। ये डांसर शो में गया भी था पर वहां पर ये हार गया। अब ये स्पोर्ट्स प्लेयरों के इंटरव्यू लेता है और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है मिया, जो किसी को भी बना लेती है अपना मिया। फिर हम स्टीफलर को देखते हैं। स्टीफलर की हरकतों से देखकर पता चलता है कि वो कितना बड़ा ठरकी है, पर यहाँ उसकी भी जिंदगी खराब कर रखी है उसके बॉस ने। वो उससे भी बड़ा ठरकी है। फिर जिम और मिशेल अपने पापा के घर पे जाते हैं। वहाँ जिम को क्यारा मिलती है। जिम उसका बचपन में बेबी सीटर हुआ करता था। ये दोनों मिलकर काफी खुश होते हैं। क्यारा जिम को अपने 18th बर्थडे के लिए इनवाइट करती है और फिर जिम घर में चला जाता है। वह अपने कमरे में जाता है और अपनी पुरानी चीजों को देखता है। वहीं उसके पापा आते हैं और इन दोनों की बातों से पता हमें चलता है कि इसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये बातें कर कर ये काफी सैड हो जाते हैं। शाम को ये सारे दोस्त एक बार में जाते हैं और ये जो बाइक पे आता है इसका नाम है फ्रिंज। ये उस बार में अपने कॉलेज दिनों की बातें करते हैं। वहीं स्टीफलर भी आ जाता है। स्टीफलर बोलता है तुम ठगेले यहाँ क्या कर रहे हो। जिम बोलता है क्या तुम्हें ईमेल नहीं मिला। फिर केविन बोलता ओह सॉरी, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से तुम्हें ईमेल नहीं मिला होगा। यहाँ इन्हें अपनी कॉलेज की एक फ्रेंड भी मिलती है जो कि कॉलेज टाइम में काफ़ी मोटी हुआ करती थी। सुबह जिम किचन में पड़ा होता है। उसने रात को काफ़ी ज़्यादा ही पी ली थी और उसकी पैंट भी नहीं होती। और वहाँ मिशेल और सेलिना भी आ जाती है। वह इन्हें देखकर काफ़ी शर्मसार होता है और अपने पप्पू पर पैन लगा लेता है। फिर हम देखते हैं बीच पर जहाँ जिम क्रिस चारों लड़के लड़कियों को भूखे शेरों की तरह देखते हैं। वहीं क्रिस को उसकी कॉलेज की गर्लफ्रेंड हैदर मिलती है। ये उससे अभी भी प्यार करता है। वहीं कुछ ठरकी बच्चे लड़कियों की ब्रा लेकर भागते हैं और वे लड़के इन बाचों दोस्तों को पानी में जेस्कीज से भिगा देते हैं। इसका बदला लेने के लिए स्टीफलर उनकी जेस्कीज को रस्सी से कार से बांध देता है और उनके बियर टब में वह पोटी कर देता है और वहां से ये दोस्त गाड़ी में आ जाते हैं। जैसे ही स्टीफलर कार चलाता है एजे की जेस्कीज टूट जाती है। फिर केविन को उसके कॉलेज की गर्लफ्रेंड मिलती है जिसका नाम विक्की है। रात को ये जाते हैं हाई स्कूल पार्टी में जहां जिम को क्यारा मिलती है। स्टीफलर जिम को उसकी टफली बजाने के लिए बोलता है। जिम मना करता है क्योंकि ये पहले से ही शादीशुदा है। स्टीफलर को उसके बॉस का फोन आता है। उसका बॉस उसे प्रेजेंटेशन पूरी करने के लिए बोलता है और फ्रिंच और सेलिना झाड़ियों के पीछे चुम्मा चाटी करते हैं। क्यारा काफी ज्यादा पी लेती है। ये जिम को उसके घर छोड़ने के लिए बोलती है। क्यारा आपे में नहीं रहती है। ये जिम को अपना ढक्कन खोलने के लिए बोलती है। जिम उसे मना करता है क्योंकि ये मिशेल के साथ चीट नहीं करना चाहता, पर क्यारा नहीं मानती। ये अपने सारे कपड़े खोल देती है और ये जिम को संतरे दिखा डालती है। इस कारण कार का बैलेंस बिगड़ जाता है। कार पेड़ से टकराने ही वाली होती है। जिम कैसे तैसे करके कार को संभाल लेता है और उसी दौरान क्यारा बेहोश हो जाती है। जिम अपने दोस्तों को फोन करता है क्योंकि क्यारा को बाहर भी नहीं छोड़ सकते। फिर उसके दोस्त क्यारा को घर में ले जाने का प्लान बनाते हैं। फिर क्रिस, स्टीफलर और फ्रिंच मैन डोर की बेल बजाते हैं और ये तीनों क्यारा के माँ बाप को बातों में फंसाते हैं और जिम क्यारा को लोन के रास्ते से ले जा रहा होता है। वही जिम को उसका बेटा देख लेता है क्योंकि इसका घर भी क्यारा के घर के पास ही होता है। जिम क्यारा को छोड़ देता है और छुप जाता है, पर इतने में क्यारा छुप जाती है और जिम को बोलती है मुझे ढूंढो, मैं कहाँ हूँ। जिम उसे ढूंढता है और उसे उसके घर में पीछे के दरवाजे से घर में ले जाता है। जिम कैसे ना कैसे करके उसे कमरे में ले जाता है। वहीं स्टीफलर भी आ जाता है और इसकी वजह से लाइट गिर जाती है जिससे आवाज़ नीचे जाती है और क्यारा के पापा उसके कमरे में आते हैं। जिम और स्टीफलर छुप जाते हैं। उसके पापा जिम
को देखने ही वाले होते हैं, क्यारा कैसे न तैसे करके संभाल लेती है। फिर इसके पापा के जाने के बाद स्टिफलर जहाँ छुपा होता है वह वहाँ से गिर जाता है। उसके पापा फिर से ऊपर आते हैं, इस बार ये खिड़की से बाहर निकल जाते हैं और फिर जिम घर आकर सो जाता है। मिशेल आकर पूछती है तुम्हारा रॉकेट तो तैयार है ना, पर जिम तो सोया हुआ होता है क्योंकि वह काफ़ी ही थक जाता है। मिशेल उससे गुस्सा हो जाती है और वह अपनी नानी के घर चली जाती है। जिम और उसके पापा पुरानी वीडियोस को देखकर सैड हो जाते हैं क्योंकि जिम की मॉम अब इस दुनिया में नहीं है। जिम अपने डैड से बोलता है आपने मेरी हर बार मदद की है, आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं। शाम को स्टिफलर की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। वहीं जिम के पापा बोलते हैं क्या मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। जिम बोलता है देखो पापा, स्टिफलर की पार्टी थोड़ी धांसू होती है। केविन देखता है कि विक्की उसे प्लेजर दे रही है, पर ये सपना होता है और ये जग जाता है। देखता है कि विक्की उसके पास ही सो रही है। ये पार्टी काफी बोरिंग दिखती है। वहीं स्टिफलर के दो दोस्त भी आते हैं। ये दोनों गे हैं और इन्होंने सगाई कर ली है। जिम, मिशेल और उसके पापा ये तीनों उनके घर पहुंच जाते हैं। स्टिफलर इनके लिए शॉर्ट्स लाता है, पर ये केविन के साथ चले जाते हैं। स्टिफलर बोलता है कहाँ गए ये झंडू बाम। फिर ये शॉर्ट्स जिम के पापा को पिलाता है। जिम के पापा काफी पी लेते हैं, इसलिए जिम उन्हें अपने घर छोड़ने के लिए बोलता है, पर मिशेल उसे रोक लेती है। जिम के पापा स्टिफलर की मॉम के रूम में चले जाते हैं और यहाँ जिम और मिशेल कमरे में संभोग के लिए आते हैं। मिशेल बोलती है हमने इस काम के लिए सही कपड़े नहीं पहने हैं, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आई और तुम भी ड्रेस चेंज कर लो। फिंच और सेलिना भी लग जाते हैं धार पर। बच्चा स्टिफलर उसके लिए आती है। ये मोटी ये पेन खोलता है। ये बोलता है तुम नहीं सुधरोगे। स्टिफलर तुम्हें लगता है कि इस बार भी मैं ही शुरू करूं। फिर इनके बीच में एक डील होती है। स्टिफलर बोलता है पहले मैं खुश करूंगा फिर तुम करना, ओके। स्टिफलर उसे प्लेजर देता है। फिर आती है मोटी की बारी। ये इसे बिना प्लेजर दिए ही निकल जाती है उंगली दिखाकर। यहाँ केविन विक्की को बोलता है हमारे बीच रात को कुछ हुआ था क्या। ये सुनकर विक्की नाराज हो जाती है। टीवी में क्रिस का सब लोग शो देख रहे होते हैं जिसमें वो हार चुका है। उसके डांस पर रॉन कमेंट करता है। ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता। ये बेसमेंट में चला जाता है। वहीं हेदर भी आ जाती है। हेदर बोलती है इसमें इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक शो था। क्रिस बोलता है अगर तुमसे कोई अपनी खास चीज छीन ली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो उसकी बात करता है क्योंकि वह इसे अभी भी प्यार करता है। वो दोनों किस करने लगते हैं। वहीं रॉन आवाज देता है। हेदर चली जाती है और वहाँ मिया आ जाती है जो कि आपे में नहीं रहती क्योंकि उसने टैबलेट्स ली होती है। ये बोलती है साडा हक ऐथे रख। फिर हेदर भी आ जाती है। मिया बोलती है तुम्हारा इससे चक्कर चल रहा है क्या। ये दोनों लड़ाई करने लगती है और हेदर उसके बाल खींच लेती है। जिम के कमरे में क्यारा आ जाती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। क्यारा का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है जिसका नाम एजे है। ये सब देख उसे काफी गुस्सा आता है। ये जिम के पीछे भागता है उसे मारने के लिए। इन सब की उनसे लड़ाई हो जाती है। वहीं पुलिस भी आ जाती है, पर ये पुलिस फिंच को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने अपने बॉस से परेशान होकर उसकी बाइक चुराई थी, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ खिड़की से जिम के पापा कूदने लगते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। मिशेल जिम से नाराज होकर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि क्यारा और उसका चक्कर है। जिम के पापा खिड़की से गिर जाते हैं। केविन बोलता है अब हम फिंच को कैसे छुड़ाएंगे। स्टिफलर हंसता है और बोलता है उसे सड़ने दो आज की रात। केविन बोलता है कैसा दोस्त है तू यार। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। सुबह जिम और उसके पापा बात करते हैं। जिम के पापा बोलते हैं मिशेल से बात हुई कोई। जिम बताता है वे मुझसे अभी बात नहीं करना चाहती है। जिम के पापा बोलते फिर आज की रियूनियन पार्टी का क्या होगा। जिम बोलता है उसने बोला वो आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। उसके पापा पूछते हैं कहीं प्रॉब्लम तुम में तो नहीं। जिम बोलता है नहीं वो डिपार्टमेंट सब सही है। जिम और उसके दोस्त शाम को एक और पार्टी में मिलते हैं। फिंच भी वहां आता है। ये बताता है असल में मेरी लाइफ बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, पर यहाँ स्टिफलर नहीं होता है। स्टिफलर ऑफिस में काम कर रहा होता है। वहीं उसके दोस्त भी आ जाते हैं। स्टिफलर बोलता है तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया। केविन बोलता है तुम्हारी माँ ने। इतनी देर में वहाँ स्टिफलर का बॉस भी आ जाता है। ये स्टिफलर पर चिल्लाता है। स्टिफलर बोलता है तेरी तिजोरी बड़ी है पर तेरा पप्पू छोटा है और ये बात तुझे भी पता है। उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ इशारा करके बोलता है कि इसे तेरे तिजोरी से मतलब है ना कि तुझसे, और तेरी नौकरी तुझे ही मुबारक हो। और वह यहाँ से टशन मारते हुए सारे दोस्तों के साथ पार्टी में
आ जाता है। क्रिस अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बोलता है, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और की लेने में मजा नहीं आता, और ये दोनों किस करते हैं। वहीं रॉन देख लेता है, ये कहता है मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगा। वहीं स्टिफलर आके इसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है, मुझे कंगाल कर, मैं पहले से ही कंगाल हूँ। और ये दोनों गए स्टिफलर को बोलते हैं, वाह तुमने क्या कमाल कर दिया, क्या तुम हमारी शादी के पार्टी प्लानर बनोगे। स्टिफलर हाँ कर देता है। केविन विक्की के पास जाकर उसे समझाता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। फिंच सेलिना के पास जाता है। सेलिना बोलती है, मुझे तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। और जिम अपनी वाली को ढूंढता है और उसे मिशेल मिल जाती है। जिम उससे वैसे ही बात करता है जैसे उसने फर्स्ट टाइम मिले थे जब की थी। फिर ये सब करते हैं डांस, पर अफसोस सब अपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते हैं सिवाय स्टिफलर के। वहीं आती है फिंच की मॉम। इन्हें देखकर स्टिफलर की नीयत खराब हो जाती है और ये इनसे बात करता है और एक एक करके सब अपनी गर्लफ्रेंड को खोपचे में ले जाते हैं। जिम तो हॉल में ही तालाब में अपना घोड़ा दौड़ाने लगता है। फिंच सेलिना को ले जाता है टॉयलेट में। वहीं उसे लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। यहाँ स्टिफलर फिंच की मॉम को अच्छे से बजाता है। फिर सुबह सब एक साथ मिलते हैं, बोलते हैं अब हम ऐसे ही पार्टी करते रहेंगे। और वहीं सुबह जिम को क्यारा मिलती है। क्यारा जिम से उस रात के लिए सॉरी बोलती है और जिम के पापा स्टिफलर की मॉम को एक रोमांटिक मूवी दिखाते हैं। उसे देख स्टिफलर की मॉम मूवी देखकर वहीं शुरू हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको हमारा काम कैसा लगा प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।